हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। A to Z स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एक सूफी फ़कीर के दो बेटे थे, जुड़वा बेटे थे। बहुत प्रेम था उसे अपने बेटों से। फ़कीर मस्जिद गया था रोज़ की भांति, और दो सांड लड़ते हुए रास्ते पर आए और दोनों बच्चे उसमें कुचले गए। फ़कीर घर लौटा, पत्नी ने उसे भोजन करवाया, बताया ही नहीं कि बच्चे मर गए। जैसे रोज़ भोजन कराती थी वैसे ही पंखा जला, भोजन लगाया, फ़कीर को भोजन कराया। फ़कीर ने बार बार पूछा कि बेटे नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वे रोज़ उसके भोजन के समय उसके पास आ जाते, उसकी थाली में साथ ही बैठ जाते। पत्नी ने कहा कि भोजन कर लें, फिर मैं बेटों के संबंध में कुछ बताऊं। मगर ना तो पत्नी की आंख से आंसू टपका, ना उसके चेहरे से कोई खबर मिली कि कुछ दुर्घटना हो गई। और उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि फिर पति भोजन ना कर पाएगा। जब भोजन ना कर चुका तो पति ने पूछा, अब बोलो कहाँ हैं मेरे दोनों बेटे? दिखाई नहीं पड़ते, घर में उनका शोरगुल भी सुनाई नहीं पड़ता, कहीं खेलने गए हैं। पत्नी ने कहा, आप आए दूसरे कमरे में मौजूद हैं, मिला देती हूँ उनसे। उसने चादर उड़ा दी थी, दोनों की लाशों को चादर उड़ा दी थी। फ़कीर तो एकदम ठगा रह गया। उसने कहा, ये क्या? उसकी आंखों से तो आंसू झलकने लगे। उसने कहा, ये क्या? पत्नी ने कहा कि रुकिए, जिसने दिया था उसने वापस ले लिया। आप किस लिए परेशान हो रहे हैं? आपको मालूम है कुछ दिन पहले आपका मित्र तीर्थ यात्रा को गया था और अपने हीरे जवाहरात हमारे पास रख गया है। अभी मुझे खबर आई है कि वे आने वाला है। वे आएगा तो हीरे जवाहरात वापस ले जाएगा, तो हम रोएंगे क्या बैठकर? फ़कीर हंसने लगा। फ़कीर ने कहा कि मैं तो सोचता था तू साधारण गृहिणी है, लेकिन तू मुझसे आगे गई। तूने मुझसे आगे की बात देखी। सच ही तो कहती है तू। उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। हमारा क्या था? मैं भी तुमसे इतना ही कहता हूँ कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, छोड़कर भागने को नहीं कह रहा, क्योंकि सब छोड़कर भाग जाओगे तो भागोगे भी कहाँ? यही सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ तुम भाग के पहुँचोगे। इसलिए मैं भागने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि भागकर अगर गए तो होगा क्या? सब हिमालय चले गए तो क्या करोगे? वहीं जाकर बसाना पड़ेगा MG रोड। आखिर सभी लोग वहाँ पहुँच गए तो दुकानें खोलनी पड़े। मानिक बाबू को गुड़ की दुकान खोलनी पड़े। आखिर इतने लोग रहेंगे तो गुड़ तो चाहिए ही पड़ेगा, और गुड़ आएगा तो मक्खियाँ आएंगी, और फिर सब आएगा। और जब गुड़ ही आ गया तो फिर और क्या बचेगा? सब उपद्रव हो जाएगा। गुड़ जल्दी ही गोबर हो जाएगा। तुम ज़रा कल्पना करो कि सारे लोग सन्यासी हो गए और भाग गए। भागोगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं बस्ती बस जाएगी। ये बस्ती फिर पुनरुक्त हो जाएगी। वो कहने लगी कि जिसकी अमानत थी वो ले गया। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।